हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा और आपके अपने चैनल थ्रिल स्टेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 पावर रेंजर कपल्स के बारे में। शुरू करने से पहले हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे दर्शक पुनीत पुरी सर का ये टॉपिक सजेस्ट करने के लिए। दोस्तों, इन सभी कपल्स को हमने इनकी ओवरऑल स्टोरी, ये कैरेक्टर्स किस तरह एक दूसरे से मिले, किस तरह इनके बीच नजदीकियां बढ़ी और इन कैरेक्टर्स के दिल में एक दूसरे के लिए लव, केयर और कंपैशन जैसे इमोशंस को दर्शाने वाले शो में दिखाए गए मोमेंट्स के बेसिस पर रैंक किया है। साथ ही इस वीडियो में हमने इन कपल से जुड़े कुछ मेजर पॉइंट्स को भी कवर करने की कोशिश की है और हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10, लिली एंड थियो, पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी। लिली और थियो काफी वक्त से साथ मिलकर पाइशॉक में कुंफू सीख रहे थे और थियो शुरुआत से ही लिली को काफी पसंद भी करता था। हालांकि कभी कभी थियो लिली से थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता था, क्योंकि जहां एक तरफ थियो उसूलों और कायदों पर चलने वाला एक डिसिप्लिन रेंजर था, वहीं दूसरी तरफ लिली थोड़ी चुलबुली सी और अपने नियम खुद बनाकर चलने वाली लड़की थी। लेकिन इस सब के बाद भी लिली थियो के लिए काफी स्पेशल थी और आखिरकार थियो ने हिम्मत करके लिली को प्रपोज कर ही दिया। जिसके बाद पता चला कि लिली भी शुरुआत से थियो के प्रपोजल का इंतजार कर रही थी, जो कि बेशक एक ऑब्वियस सी बात है। लंबे चौड़े गबरू जवान केसी को तो वो पहले ही ब्रदर जोन कर चुकी थी। हाँ, बेचारा केसी। नंबर 9, एरिक एंड टेलर, पावर रेंजर्स टाइम फोर्स एंड पावर रेंजर्स वाइल्ड फोर्स। एरिक और टेलर सबसे पहली बार पावर रेंजर्स वाइल्ड फोर्स के 24वें एपिसोड रीइंफोर्समेंट फ्रॉम द फ्यूचर में मिले थे और इनकी पहली मुलाकात बहुत अच्छी नहीं रही थी। लेकिन एपिसोड के अंत तक दूसरे रेंजर्स के साथ मिलकर उन दोनों ने अपने सभी दुश्मनों को हरा दिया, एक बड़ी लड़ाई साथ लड़ी और इसी दौरान उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई। एरिक और टेलर की पर्सनैलिटी और बैकग्राउंड भी काफी हद तक एक जैसा था, जिस वजह से उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई थी। जहां एक तरफ सालों की मिलिट्री ट्रेनिंग ने टेलर को एक रफ एंड टफ टॉम बॉय बना दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ बचपन से तकलीफों और अभावों में पले बड़े होने की वजह से एरिक भी एक रफ एंड टफ सोल्जर बन गया था, जो धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ एक मददगार और मिलनसार इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। एरिक और टेलर दोनों को वेपन्स और गैजेट्स में काफी दिलचस्पी थी और एक बार एरिक ने टेलर को अपना क्वांटम डिफेंडर भी यूज करने दिया था। अगर आप एरिक की पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। हालांकि ये पावर रेंजर्स में सबसे कम समय के लिए दिखने वाली रिलेशनशिप थी, लेकिन ये वो एक लौती रिलेशनशिप है जो दो अलग अलग रेंजर्स को एक दूसरे से जोड़ती है, क्योंकि एरिक और टेलर दो अलग अलग रेंजर टीम्स को बिलोंग करते थे। नंबर 8, नेट एंड जोई, पावर रेंजर्स बीस्ट मॉर्फर्स। पावर रेंजर्स बीस्ट मॉर्फर्स का नेट येलो रेंजर जोई को काफी वक्त से पसंद करता था, लेकिन अपने शर्मीले स्वभाव के कारण कभी अपनी फीलिंग्स जोई को बता नहीं सका। नेट अपनी पहचान बताए बिना ही जोई को हर वैलेंटाइंस डे पर फ्लावर्स भेजकर ही खुश था कि तभी एक दिन जोई ने उसे बताया कि वो नेट को पसंद करती है। यहाँ से नेट और जोई के प्यार की शुरुआत हुई और वो दोनों एक दूसरे से अपने सारे सीक्रेट्स और प्रॉब्लम्स शेयर करने लगे। नेट और जोई की रिलेशनशिप की खास बात ये थी कि जहां दूसरे रेंजर्स पूरे शो के दौरान एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स छुपाते थे, वहीं नेट और जोई को अपने दोस्तों से अपनी रिलेशनशिप को छुपाना पड़ता था, क्योंकि ग्रेट बैटल फोर्स के नियमों के अनुसार एक रेंजर दूसरे रेंजर को डेट नहीं कर सकता था। नंबर 7, टॉमी एंड किम्बरली, माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स। टॉमी और किम्बरली सबसे पहली बार एंजल ग्रोव हाई स्कूल में मिले थे, जब कुछ बुलीज किम्बरली को परेशान कर रहे थे और टॉमी ने वहां आकर किम्बरली की मदद की। इसके बाद से ही उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। हालांकि रीटा रेपल्सा के जादू के वश में आने के बाद टॉमी किम्बरली के साथ थोड़ा रूड जरूर हो गया था, लेकिन अंदर से टॉमी हमेशा से किम्बरली के लिए फिक्रमंद था। अंत में जब किम्बरली को जिम्नास्टिक्स के लिए फ्लोरिडा जाने का मौका मिला तो टॉमी ने उसे एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि टॉमी जानता था कि किम्बरली ने इस मौके के लिए कितनी मेहनत की थी और वो किम्बरली के सपनों के रास्ते में नहीं आना चाहता था। भले ही ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल ना हो पाई हो, लेकिन टॉमी और किम्बरली के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार और समर्पण की भावना इस रिलेशनशिप को खास बनाती है। नंबर 6, निक एंड मेडिसन, पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स। निक और मेडिसन पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स के पहले एपिसोड में सबसे पहली बार मिले थे और शुरुआत से ही मेडिसन निक की बहादुरी और जज्बे से काफी इंप्रेस्ड थी और मनी मन उसे पसंद करती थी। लेकिन मेडिसन जैसी शर्मीली लड़की के लिए अपने दिल की बातें कह पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। दूसरी तरफ निक लोगों को और उनके जज्बातों को समझने में कुछ खास अच्छा नहीं था और कभी कभी अनजाने में दूसरों के इमोशंस को हर्ट कर देता था। बावजूद इसके मेडिसन हमेशा निक पर भरोसा करती थी और उसे मोटिवेट करती थी। आखिरकार निक को भी ये समझ आ गया कि मेडिसन उसके लिए क्या मायने रखती है और ब्रायवुड से निकलने से पहले उसने अपने बचपन की इकलौती निशानी मेडिसन को दे दी, इस उम्मीद के साथ कि वो मेडिसन के लिए एक दिन लौट कर आएगा। नंबर 5, जिया एंड जेक, पावर रेंजर्स मेगा फोर्स। जेक स्कूल के शुरुआती दिनों से ही जिया को काफी पसंद करता था और ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ बिताने की कोशिश करता था, फिर चाहे उसके लिए उसे जिया को ट्रीट देनी पड़े, उसका बैग उठाना पड़े या फिर झूठ मूठ का आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड दिखाना पड़े। पर इसके बावजूद भी जेक कोई मौका नहीं छोड़ता है जिया को इस बात का यकीन दिलाने का कि वो दोनों साथ मिलकर एक अच्छी टीम बना सकते हैं। हालांकि जिया जेक को शुरुआत से ही इग्नोर करती आ रही थी, लेकिन दिल ही दिल में वो भी जानती थी कि जेक की फीलिंग जेन्युइन है और लास्ट एपिसोड में जिया ने भी जेक को किस करके ये क्लियर कर दिया कि वो भी जेक को पसंद करती है। नंबर 4, डिलन एंड समर, पावर रेंजर्स आरपीएम। डिलन और समर पहली बार पावर रेंजर्स आरपीएम के दूसरे एपिसोड फेट टू ब्लैक में मिले थे, जब डिलन और जिगी कॉर्न सिटी में पहुंचे
और वेंजिक्स के अटैक बॉट्स और ग्राइंडर्स ने उन पर हमला कर दिया। तभी समर, स्कॉट और फिलन वहां आए और उन्होंने वेंजिक्स के बॉट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही कॉरिंथ सिटी में इंट्रूजन के लिए जिगी और डिलन को कस्टडी में ले लिया गया, जहां डिलन की कुछ कैदियों के साथ हाथापाई हो गई। डिलन के रिफ्लेक्सिक्स और फाइटिंग स्किल से इंप्रेस होकर ही समर ने उसका नाम रेंजर सीरीज ऑपरेटर ब्लैक टेक के लिए रिकमेंड किया। हालांकि शुरुआत में डिलन एक रेंजर नहीं बनना चाहता था, लेकिन समर के इंसिस्ट करने के बाद आखिरकार डिलन मान गया। और शायद यही वजह थी कि समर हमेशा से डिलन को लेकर काफी फिक्रमंद थी और उसके अतीत का राज जानने में उसे पूरी तरह सपोर्ट करती थी। डिलन और समर इमोशनली एक दूसरे के कितना करीब थे इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वेंजिक्स की अबेंडेंट बर्निंग फैक्ट्री में वो दोनों एक दूसरे को ऑलमोस्ट किस करने वाले थे। अनफॉर्चुनेटली एंड वक्त पर जैमा वहां आ गए और वो किस नहीं हो पाई। हम समझ सकते हैं कि कितना बुरा लगता होगा जब एक अच्छे खासे मोमेंट को कोई डिस्टर्ब करके स्पॉइल कर दे। ऑल्दो हमारे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर फिर भी हम समझ सकते हैं। एंड रिमेंबर, व्हेन वी से हमारे साथ ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ है, तो याद रहे हम मोमेंट की बात कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस की नहीं। इस सब के अलावा जब समर के पेरेंट्स ने उसे शादी करने के लिए फोर्स किया, तो इस बात से भी सबसे ज्यादा नाराज डिलन ही लग रहा था, जो उसके दिल में समर के लिए रोमांटिक अटैचमेंट्स को दिखाता है। आखिरी एपिसोड में समर डिलन के साथ कॉरिंथ सिटी से चली गई, बर्बाद हो चुकी दुनिया को फिर से रिबिल्ड करके रहने लायक बनाने के लिए। नंबर 3, कार्टर एंड डेना, पावर रेंजर्स लाइट स्पीड रेस्क्यू। कार्टर और डेना सबसे पहली बार पावर रेंजर्स लाइट स्पीड रेस्क्यू के फर्स्ट एपिसोड में मिले थे, जब डेना कार्टर को लाइट स्पीड के लिए रिक्रूट करने गई थी। और शो के दौरान धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। शो के अंदर ऐसे बहुत से मोमेंट्स दिखाए गए हैं जिनसे ये पता चलता है कि कार्टर और डेना एक दूसरे के लिए कितने फिक्रमंद थे। मिसाल के तौर पर जब मेमोरीज नाम के मॉन्स्टर ने डेना के अलावा बाकी सारे रेंजर्स की याददाश्त मिटा दी थी और डेना को अकेले मेमोरीज का सामना करना पड़ा था, तो डेना को मुसीबत में देखते ही कार्टर को एकदम से सब कुछ याद आ गया था। इसके अलावा 14th एपिसोड में जब कार्टर ने डेमोनेट नाम के मॉन्स्टर को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर शूट करके अपनी जान को खतरे में डाला, तो इस मंजर को भी सामने से देखकर सारे रेंजर्स में सबसे ज्यादा डेना ही दुखी लग रही थी। ये सब चीजें इस बात का सबूत देती हैं कि कार्टर और डेना इमोशनली एक दूसरे के कितना क्लोज थे। कार्टर और डेना आज भी एक साथ हैं और साथ मिलकर मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करते हैं। नंबर 2, ब्लेक एंड टोरी, पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म। ब्लेक और टोरी को सबसे पहली बार उनके कॉमन फ्रेंड डस्टिन ने मिलवाया था और पहली मुलाकात से ही ब्लेक टोरी में काफी इंटरेस्टेड था। वहीं दूसरी तरफ ब्लेक की पर्सनैलिटी से टोरी भी काफी इंप्रेस्ड थी। यहाँ से इन दोनों की दोस्ती का सिलसिला शुरू हुआ और वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। हालांकि टोरी और ब्लेक की दोस्ती का शुरुआती दौर कुछ खास अच्छा नहीं रहा, पर इसके बावजूद भी उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए खास जगह थी और टोरी हमेशा से ब्लेक पर भरोसा करती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ हालात सुधरते गए और उन दोनों का बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म के 20वें एपिसोड आई लव लोथर में ब्लेक ने टोरी के लिए अपनी फीलिंग्स का खुलकर इजहार किया और साबित कर दिया कि प्यार की ताकत से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं। दोस्तों, नंबर 1 पर जाने से पहले हम आपको कुछ ऑनरेबल मेंशंस दिखाना चाहेंगे। ये वो कपल्स हैं जो टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह तो नहीं बना सके, लेकिन इनका आपसी तालमेल इन्हें एक परफेक्ट कपल बनाता है। मैक एंड रोज, पावर रेंजर्स ऑपरेशन ओवरड्राइव। माइक एंड एमिली, पावर रेंजर्स सैमुराई। टायलर एंड शेल्बी, पावर रेंजर्स डायनो चार्ज। जिगी एंड डॉक्टर के, पावर रेंजर्स आरपीएम। दोस्तों, डॉक्टर के ऑफिशियली एक पावर रेंजर नहीं थी, लेकिन क्योंकि जिगी और डॉक्टर के एक रियल लाइफ कपल भी रह चुके हैं, इसीलिए हमें लगा कि ये फैक्ट आपको बताने के लिए हमें इस कपल को इस वीडियो में इंक्लूड करना चाहिए। नंबर 1, जेन एंड वेस, पावर रेंजर्स टाइम फोर्स। जेन की किस्मत उसे उसके वर्तमान से 1000 साल पीछे खींच लाई, जहां उसे उसका सच्चा प्यार मिला। क्रोनोमॉर्फर्स के डीएनए सर्कल को पूरा करने के लिए रेड रेंजर बने वेस को जेन शुरुआत में पसंद नहीं करती थी और उसे टाइम फोर्स टीम का हिस्सा नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि जेन की नजर में वेस एक बिगड़ैल बेफिक्र रईस ज्यादा था, जो किसी भी नजरिए से एक्स रेड टाइम फोर्स रेंजर और उसके गुजरे हुए मंगेतर एलेक्स की बराबरी नहीं कर सकता था। लेकिन पावर रेंजर्स टीम में शामिल होने के बाद वेस ने अपने डैड का घर छोड़ दिया और अपनी भौतिक संसाधनों और ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर पूरी तरह से दुनिया को बचाने और लोगों की मदद करने के लिए समर्पित हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ जेन को भी वेस के अंदर छुपी अच्छाई दिख गई और वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे। मगर कुछ समय बाद जेन का मंगेतर एलेक्स, जिसे वो मरा हुआ समझ रही थी, लौट कर आया और जेन के सामने वेस और एलेक्स में से किसी एक को चुनने की असमंजस खड़ी हो गई। एलेक्स के वापस आने के बाद वेस खुद ही रास्ते से हट गया, लेकिन आखिरकार जेन ने खुद ये क्लियर कर दिया कि वो सिर्फ वेस से ही सच्चा प्यार करती है और उसके लिए समय और प्रकृति के नियमों को भी तोड़ सकती है। अनफॉर्चुनेटली वेस और जेन अलग अलग समय से थे, जिस वजह से वो चाहकर भी कभी एक नहीं हो सकते थे, लेकिन फिर भी उनकी कहानी पावर रेंजर्स के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे चुने हुए टॉप 10 पावर रेंजर कपल्स। इस वीडियो पर आने और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले हम एक बार फिर से शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे दर्शक पुनीत पुरी सर का इस टॉपिक के सजेशन के लिए। साथ ही हम शुक्रगुजार हैं आप सभी लोगों के जो हमें अपना कीमती समय देते हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं और हमारे वीडियोस पर कमेंट करके हमें तरह तरह के नए नए टॉपिक्स सजेस्ट करते हैं। हम आपके दिए हुए सजेशंस पर जल्द से जल्द काम करने और आपको आपकी पसंद के टॉपिक्स पर कंटेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बस अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा और अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल, सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आपका फेवरेट पावर रेंजर कपल कौन है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।